सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर हम आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज हम फिर आपके लिए एक नया बिंदु लेकर आए हैं और वो बिंदु है राहु काल। काल का तात्पर्य हमारा समय से है कि राहु काल क्या होता है, उसमें हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और उसे हमें क्यों मानना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं और बहुतायत लोगों ने देखा भी है, जो लोग साउथ गए होंगे दक्षिण भारत में, वहाँ मूलतः देखा जाता है कि प्रातःकाल बेला में जब वो साफ सफाई अपने घर की करते हैं और मुख्य द्वार की सफाई कर लेते हैं, उसके बाद वो द्वार के बाहर रंगोली बनाते हैं। रंगोली बनाने का तात्पर्य ये होता है कि हमारा जो मुख्य द्वार है या हमारा जो द्वार है वो बाहर से वो सुसज्जित लगे और अच्छा लगे। अब साफ सफाई यदि दक्षिण वाले कर रहे हैं तो क्या हमें अपने साइड में साफ सफाई नहीं करनी चाहिए? अवश्य करनी चाहिए। और बहुतेरे लोग प्रातःकालीन बेला में अपने गेट की सफाई करते हैं और पानी डाल के उसको मुख्यतः धुलते भी हैं, ताकि हमारा जो मुख्य द्वार है, हमारा गेट है, वो साफ सुथरा लगे। अब बात आती है कि साउथ और हमारे यहाँ जो समानताएं होनी चाहिए वो क्यों नहीं है? वो राहु काल मानते हैं और हम कहते हैं ये तो भाई साउथ में माना जाता है, हमारे यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं। अब आपको हम एक बड़े ही छोटे उदाहरण से समझाते हैं। जब आप कोई भूमि क्रय करते हैं और उस भूमि पर निर्माण कार्य कराने के लिए हम किसी कुलाचार्य के पास, कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण देवता के पास जो पूजन वगैरह करवाते हैं, या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास हम जाते हैं और उनसे ये आग्रह करते हैं कि हमें कोई वो तिथि निकाल कर दें जिसमें हम ग्रह का कार्य आरंभ कर सकें, यानी हम भूमि पूजन करा सकें और खात निर्णय यानी भूमि का पूजन कराने के उपरांत हम अपना निर्माण कार्य शुरू करा सकें। अब देखिए, इसमें सबसे पहला बिंदु ये आता है कि एक तिथि निकाली जाती है। उसके बाद उस तिथि में जब ब्राह्मण देवता यानी पूजन कराने वाले कुल पुरोहित वहां पहुंचते हैं तो वह एक निश्चित स्थान बताते हैं कि यहां से नींव की खुदाई होनी चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे ही बता देते हैं कि भाई यहां से खोदना शुरू कर दीजिए, या पूर्व से खोदना शुरू कर दीजिए, या उत्तर से खोदना शुरू कर दीजिए, बड़ा शुभ होता है। लेकिन जो जानकार हैं वो राहु का मुख, राहु की पूंछ किस दिशा में है, इस पर चिंतन करते हैं और उसके बाद राहु के पृष्ठ भाग से यानी पीछे के भाग से खुदाई का कार्य प्रारंभ करवाते हैं। और कुछ लोग ऐसे ही कराना प्रारंभ कर देते हैं। यानी अब आप इसमें यह मानकर चलिए कि राहु का रोल हमारे घर के निर्माण के प्रारंभ से ही प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब राहु बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो जब राहु इंपॉर्टेंस रखता है तो राहु काल का भी इंपॉर्टेंस होना चाहिए और उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जब नींव की दिशा में हम राहु का विचार कर रहे हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्यों नहीं कर सकते? अब सबसे बड़ी बात आती है कि राहु काल किस समय में है। राहु काल मोस्टली पत्र पत्रिकाओं में और पंचांगों में एक निश्चित समय पर दिया होता है। इसके मूल
बिंदु को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि इसका निर्णय होता कैसे है, राहु काल का समय काल निर्धारण कैसे होता है। दिन में 24 घंटे होते हैं। अब हमारे पास में मान लीजिए कि सूर्योदय 6 बजे हो रहा है सुबह और सूर्यास्त शाम के 6 बजे हो रहा है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में 12 घंटे का समय हमको मिलता है। इस 12 घंटे में को अगर हम 8 से विभाजित कर दें या उसका भाग दे दें तो 1.5 घंटे का समय हमारे पास आता है, यानी 1 घंटा 30 मिनट। 8 भाग करने में 1 घंटा 30 मिनट प्रत्येक भाग में आता है। उसी हिसाब से दिन के टाइम को विभाजित कर लिया जाता है। मुख्यतः जो पेपरों में आपके पंचांगों में जो टाइम दिया होता है वो टाइम होता ये है कि मान लीजिए इतवार है आज, तो रविवार को शाम के 4:30 बजे से 6 बजे तक का समय जो है वो राहु काल कहलाता है। सोमवार को 7:30 बजे से प्रातः काल 7:30 बजे से 9 बजे तक का समय राहु काल माना जाता है। मंगलवार को सायंकाल 3 बजे से 4:30 बजे तक का समय जो है वो राहु काल का माना जाता है। अब आते हैं बुधवार पर। बुधवार को 12 बजे यानी दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक का समय जो होता है वो राहु काल कहलाता है। गुरुवार को दोपहर बाद 1:30 से 3 बजे तक का समय जो होता है वो राहु काल कहलाता है। अब आते हैं शुक्रवार को। शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक का जो समय होता है वो राहु काल होता है। और शनिवार को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक का समय राहु काल के लिए निर्धारित है। इस प्रकार आपने देखा कि 7 दिन राहु काल का समय एक निश्चित समय पर निर्धारित कर दिया गया है कि इस समय हमें कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। ये जनरल चीज है, सामान्य लोगों ने इसका प्रतिपादन किया, इसको बढ़ावा दिया और ये सब लिखा हुआ मिल जाता है। जो नियम है वो नियम हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। नियम ये है कि यदि सूर्योदय किसी और समय पर हो रहा है और सूर्यास्त किसी और समय पर हो रहा है तो हमें उस पीरियड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसका अंतराल निकालना पड़ेगा और उस अंतराल को निकालने के बाद हमें 8 से विभाजन करने के बाद सूर्योदय में हम उस समय को प्लस करते चले जाएंगे। सूर्योदय से प्रथम भाग जो होता है 1.5 घंटे का या 1.25 घंटे का, उसको हम छोड़ देते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां भाग हम लेते हैं। अब आश्चर्य का विषय यह है कि मान लीजिए दिन बड़ा होता है, तो जब दिन बड़ा होगा तो राहु काल का समय भी आपस में बदल जाएगा। अब मुख्यतः अगर हम देखें तो 21 जून या 22 जून इसको पूरे वर्ष में सबसे बड़ा दिन होता है। अभी आने वाले समय में 21 जून को मान लेते हैं, 21 जून को संभवतः दिन बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। और 21 जून को सुबह 5:16 पर
सूर्योदय होगा और सूर्यास्त शाम को 7:04 पर होगा। अब इन दोनों का अगर हम अंतराल निकालें तो 13 घंटे 48 मिनट निकल रहा है, यानी 1 घंटे 48 मिनट दिन एक्सेस हो गया आपके सामने। अब 1 घंटे 48 मिनट यदि एक्सेस हो गया है तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 48 आप और जोड़ दीजिए, यानी 108 मिनट आपके पास दिन में ज्यादा हो गए। अब चूंकि 8 से डिवाइड करना है, विभक्त करना है, 8 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो लगभग 13.5 मिनट का समय प्रत्येक भाग में बढ़ जाता है। तो जब प्रत्येक भाग में वो 13.5 मिनट का समय बढ़ेगा तो नेचुरल है कि राहु काल का समय भी चेंज हो जाएगा। अब जो चीज सुबह 7:30 से होनी थी उसमें आप मान के चलिए 13 दूनी 26, यानी 26 मिनट वो लेट हो चुका होगा लगभग। इस तरीके से 21 जून को यानी मंगलवार पड़ रहा है। मंगलवार को राहु काल मूलतः आपको जो बताया था 3 बजे से 4:30 के मध्य होता है, जैसा पत्रिकाओं में या पेपर में भी आपको लिखा मिलेगा, ठीक है ना। तो जब पेपर में आपको लिखा है कि 3 से दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक का राहु काल है, जबकि राहु काल 3 बजे से प्रारंभ ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें तो मिनट बढ़ गए ना, दिन काल बढ़ गया तो मिनट बढ़ गए। तो राहु काल संभवतः 3:30 बजे के बाद पहुंचेगा, और जब 3:30 बजे 3:45 के आसपास पहुंचेगा तो नेचुरल है कि वो 5 बजे के बाद समाप्त होगा। इन सब चीजों के लिए या तो आप स्वयं एक्सरसाइज करें, या जिनके पास आप मुहूर्त निकलवाने जा रहे हैं उनके पास इतना समय हो कि वो एक्यूरेट आपको राहु काल बता सके कि भाई इस समय राहु काल है, उस समय आप थोड़ा सा इस शुभ कार्य को रोक दीजिए, या उसके बाद कर लीजिए, या उससे पहले प्रारंभ कर लीजिए। यदि कोई कार्य राहु काल से पहले प्रारंभ हो चुका है और बीच में राहु काल आ भी गया है तो उससे उस कार्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। आशा है आप इस बात को समझ रहे होंगे। अगर आप इसे मानते हैं तो मानिए, नहीं मानते हैं तो मत मानिए। जब नींव खोदने में हम दिशा ज्ञान देख रहे हैं तो रोजमर्रा के कार्यों में हम राहु काल क्यों नहीं देखते, ये मूल हमारा विषय था। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम कोई भी नवीन कार्य का प्रारंभ, कोई मंगल कार्य का प्रारंभ अगर हम कर रहे हैं तो हमें राहु काल के उस समयावधि से बचना चाहिए, और खास तौर से शनिवार, रविवार और मंगलवार में तो विशेष विचार राहु काल का करना ही चाहिए। हम तो ये कहते हैं आप 7 दिन करो अगर कर सकते हैं तो, क्योंकि जो भी शुभ कार्य हम करते हैं मुख्यतया वो प्रारंभिक अवस्था ही होती है। भाई नया घर बनवाते हैं तो पहली बार ही हो रहा होता है, वाहन खरीदते हैं तो पहली बार ही हो रहा होता है। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आप देखिए मुहूर्तों में जो मुहूर्त सबसे आसानी से बताया जाता है वो दोपहर में अभिजित मुहूर्त कहलाता है, जो मध्य दिवस में यानी 12 बजे के आसपास होता है। अब देखिए जो वो मुहूर्त है, वो मुहूर्त हमें बुधवार को नहीं मिलता। अभिजित मुहूर्त क्यों नहीं मिलता?
क्योंकि उस समय राहु काल होता है, इसलिए बुधवार को अभिजित मुहूर्त नहीं होता। अब अगर बहुत आवश्यक है, आपको ट्रेन पकड़नी है, काम नहीं हो पा रहा है, जाना ही है, यात्रा करनी ही है, तो आप इतना कर सकते हैं कि आप दही खाकर जा सकते हैं, आप कुछ मीठा खाकर जा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी आप खाएं, चाहे दही खाएं या मीठा खाएं, उसके उपरांत अपने माता पिता, यदि वो हैं ईश्वर की कृपा से, तो उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर वो नहीं है तो अपने जो भी इष्ट देव हैं, जिनकी पूजा आप करते हैं, उनका आशीर्वाद जरूर लें। उसके उपरांत ही घर से प्रस्थान करें। तो आशा है आप पूर्णतया समझ चुके होंगे कि राहु काल क्या होता है, और खास तौर से राहु काल बढ़ता और घटता रहता है। उसकी समयावधि जो लिखी होती है वो पूर्णतया सत्य से परे होती है। एक कॉमन चीज होती है जो पत्र पत्रिकाओं में आमतौर पे दर्शाई गई होती है। उसमें आप ये मान के चले मोटा मोटा कि कम से कम 15-20 मिनट पहले और 15-20 मिनट बाद तक का आप अंतराल इतना रखें अवश्य, ताकि अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको उसका फर्क नहीं पड़ेगा। और मुहूर्तों में खास तौर से इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, और जिनके पास हम मुहूर्त निकलवाने गए हैं उनको भी पर्याप्त समय देना है। नहीं तो वही हाल होगा जो रेडी रेकनर में लिखा है, वही उठा के वो आपको बता देंगे। ना वो भद्रा देखेंगे है या नहीं, अगर है भी तो किस लोक की है, ये भी वो आपको नहीं बताएंगे। और आने वाले समय में हम भद्रा के विचार पर भी आपके समक्ष प्रस्तुति देने का प्रयास करेंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो रुचिकर लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसे अपने इष्ट मित्रों, अपने सहयोगियों को शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराने का कष्ट करें। ये चैनल आपका है और इसकी सफलता आपको ही जाती है। धन्यवाद। राम।